आप समझने के लिए। मेरी बात क्लियर है? बता दो। मेरी आवाज क्लियर है? ये मैसेज में बता दें कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको। तो आप सब जितने भी मीटिंग में मौजूद हैं, आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। अपने मुस्तकबिल को सुनहरी बनाने के लिए आज ट्रेनिंग में आखिर तक कौन कौन रुकने वाला है, अपना नाम लिखकर सेंड करें। अपने मुस्तकबिल को ब्राइट बनाने के लिए आज की ट्रेनिंग में आखिर तक कौन रहने वाला है, कौन आखिर तक ट्रेनिंग लेगा, तो ये अपना नाम चैट में लिखकर मुझे सेंड करें। ये मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आज की ट्रेनिंग आपने बड़े ध्यान से ले ली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोस्पेक्ट से बात करके। आपके पास ऐसे ऐसे सवालात होंगे जिससे आप प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट बना सकते हैं, जैसा आप माइंडसेट बनाना चाहें। चलिए माशाल्लाह। तो आप सबने शुरू से लेकर आखिर तक आपने रहना है। तो हमारे मीटिंग का ये शेड्यूल ये होगा कि 9 बजे तक मीटिंग क्लोज हो जाएगी। उसके बाद 9:30 के ऊपर आधा घंटा नमाज का वक्फा होगा। 9:30 के ऊपर फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर 11 बजे तक तकरीबन रहेगी। तो आज की मीटिंग समझ लें आपकी जिंदगी को चेंज कर देगी, आपके काम करने की स्पीड को बढ़ा देगी। जो आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों के बारे में आपको पता चल जाएगा। बहुत स्पेशल वेबिनार है आज का। तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस मकसद के लिए आपने आज की मीटिंग ज्वाइन की है वो आपका मकसद पूरा हो। चले आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले इस फील्ड के अंदर आपको 4 चीजें सीखनी पड़ेंगी। 4 चीजों के मतलब आपका माइंडसेट बनना होना चाहिए। पहली चीज वो है, पहले जो पॉइंट है वो है हमेशा आपका दिमाग रेडी रहना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए, इनविटेशन के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। अचानक कोई ऑब्जेक्शन कर देता है आपके फील्ड के रिलेटेड, आपके फील्ड को ऑब्जेक्शन कर देता है, तो आपका दिमाग रेडी रहना चाहिए, ना कि कंफ्यूज होना चाहिए। अचानक सवाल आ गया आप कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दिमाग रेडी रहना चाहिए। लोगों को इनवाइट करते वक्त भी एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसका अच्छा खासा नेटवर्क भी है, आपने किसी शादी में किसी फंक्शन में देख लिया उसको, तो उसको जाने नहीं देना हाथ। ठीक है, तो क्या आप कुछ पॉइंट बताऊंगा जिन पॉइंट से आप किसी से भी बात कर पाएंगे। तो यानी कि पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया है कि हमेशा रेडी रहना है ट्रेनिंग लेने के लिए, इनविटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, फॉलो अप के लिए। हमेशा रेडी रहना है, अपने माइंड को रेडी रखना है, दिमाग को रेडी रखना है अपनी। दूसरा पॉइंट, खुद से ये कहना है, अगर किसी को आप अप्रोच कर रहे हैं, खुद से ये कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ, इसको मैं अपनी टीम के नीचे हायर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ। अपने आप से कहना है कि ये फील्ड आसान है, मैं किसी को भी ज्वाइन करवा सकता हूँ। अपना माइंडसेट ऐसा बनाना है। क्यों, जब ये आप ये कहना शुरू हो जाओगे कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, आपकी अंदर की सेटिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो आपके अल्फाज हैं वही आपके अंदर की सेटिंग को चेंज करते हैं। आपको मिसाल देता हूँ, अगर अंदर की सेटिंग अल्फाजों से चेंज नहीं होती, तो अगर कोई आपको गाली देता है, तो आपको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आपके अंदर की सेटिंग चेंज होती है, आपके अंदर की सेटिंग को वो छेड़ता है जब आपको गाली कोई पड़ती है। अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो सेटिंग और लिहाज से आपकी डायरेक्शन इख्तियार करती है। तो यानी कि हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम अगले बंदे की सेटिंग चेंज करके हम उसको अपने सिस्टम के अंदर ला पाए। यानी पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि हमेशा रेडी रहना है,
जो भी आपके इस काम के इस फील्ड के अंदर रिलेटेड जो आपकी हैं कामयाबी हासिल करने के लिए, उन हवाले से आपका ज़हनी तौर पर आप रेडी होने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया है, खुद से ये कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा, आपके पास अच्छे सवाल होने चाहिए लोगों से बात करने के लिए। आपके पास अच्छे सवाल होने चाहिए। अगर आपको किसी बात के ऊपर कोई बंदा फंसा भी दे, आपके पास ऐसे सवाल होने चाहिए कि वहां से निकलना कैसे। ठीक है, अगर कोई आपसे एक बड़ा नेटवर्कर आ जाता है, तो अगर आपको किसी महफिल में फंसा दिया जाता है किसी कोई ऐसा सवाल करके, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए जिससे आप निकल पाए, अपनी रेपुटेशन को बचा पाए। उसके बाद नंबर 4, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए नेक्स्ट पर्सन को अप्रोच करने के लिए। अगर कोई आपको इनकार कर देता है, नो बोल देता है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए नेक्स्ट को अप्रोच करने के लिए कि ये नहीं, चलो कोई और, ये मेरे माइंडसेट का था ही नहीं, ये मेरे बिजनेस के लिए बना ही नहीं। ठीक है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए नेक्स्ट पर्सन को अप्रोच करने की। तो चलें आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी। तो इससे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका जो माइंड है, इसकी पावर आपने बढ़ाते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। अपने नॉलेज को आपने इंक्रीज करते जाना है, अपने माइंड को, अपने ख्यालों को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग को आपने कंट्रोल में रखना है अपनी, वरना कोई भी बड़ा नेटवर्कर, कोई भी बड़ा कोई ऐसा आदमी या कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके अंदर की सेटिंग, आपके माइंडसेट की सेटिंग, आपके विजन को तोड़ सकता है। अगर विजन, पहली बात है, विजन की भी कैटेगरी मैंने बताई हुई है। अगर आप कोई बंदा इस चीज को हासिल करना चाहता है, तो वो भी फिल्टर होकर ही वो हासिल कर पाता है। अगर उन फिल्टर से निकलता है, फिर वो चीज अचीव कर पाता है। तो अब दुनिया को ये इजाजत नहीं देनी कि वो आपको कंट्रोल कर सके। अपने आप को खुद आपने कंट्रोल करना है, अपने डायरेक्शन, अपने ख्यालों को खुद आपने एक डायरेक्शन देनी है। आपके दिमाग के अंदर जो लगे हुए ताले हैं, इनको खुद खोलना है। उनकी चाबी आपके दिमाग के अंदर ही बसी हुई है, आपके अंदर, दिमाग के अंदर ही उन तालों की चाबी मौजूद है। उन चाबी तक हमें पहुंचना है आज। जब उन चाबी तक आप पहुंच जाएंगे, आपको पता चल जाएगा मैं किसी के साथ कैसे बात कर सकता हूँ, ये किस टाइप का इंसान है। चलें आज की हम मीटिंग फिर अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि ऑनलाइन आप काम कैसे करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन साथ में ऑफलाइन भी आपको बताऊंगा। रेडी हैं? कॉपी पेंसिल पास में रखी हुई है आपने? तो इधर मैं बोलता जाऊंगा, इधर आपकी पेंसिल रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। पहला पॉइंट, आपने सुना होगा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो सोशल मीडिया में, डिजिटल दुनिया में आपका फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ से लोग देखते हैं, कहाँ से पता चलता है आप कैसे हो, किस टाइप के हो, आप किस लाइफस्टाइल की जिंदगी जी रहे हो। ये पता चलता है आपकी फेसबुक से, आपके व्हाट्सएप के स्टेटस से भी। ठीक है, कोई बंदा आपके कॉन्टेक्ट में है तो इससे पता चलता है। ठीक है, कोई बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल है फेसबुक में, तो उससे पता चलता है। यानी कि आपने अपनी प्रोफाइल पिक और कवर पिक को ऐसा बनाना है कि कामयाब लोगों वाली प्रोफाइल आपकी दिखनी चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल पिक और कवर पिक आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई बंदा ये लगे, किसी बंदे को लगे कि ये प्रोफाइल पिक किसी कामयाब पर्सन वाली है या फिर कोई आम पर्सन की नहीं है। दूसरा, नंबर 2, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया है, या मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक पर कैसे अप्रोच करना है लोगों को। ठीक है, हाउ टू पीपल अप्रोच फेसबुक। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि आपकी प्रोफाइल पिक और कवर पिक कामयाब लोगों वाली दिखनी चाहिए। नंबर 2, योर बायो और डिस्क्रिप्शन। योर बायो और डिस्क्रिप्शन यानी कि आपका बायो और डिस्क्रिप्शन 2 चीजों पर होना चाहिए। यानी कि आप कौन हैं, हु यू आर, आप कौन हैं, व्हाट डू यू डू,
आप क्या करते हो, यानी कि आपकी बायो और डिस्क्रिप्शन आपकी दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए उसके अंदर कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी पर्सन जब आपको विजिट करेगा तो आपकी बायो में जानेगा कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। ठीक है, यानी कि आप कैसी होनी चाहिए कोई लोगों की अंदर वैल्यू पैदा कर पाए। तीसरा कि आपने जो भी पोस्ट करनी है, फेसबुक पर करनी है, व्हाट्सएप पर करनी है, स्टेटस लगाने है, जो कुछ भी करना है, आपकी जो पोस्ट है वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। यानी कि ऐसी पोस्ट जो पढ़ने वाले की जिंदगी में वैल्यू पैदा करे, यानी कि उसको उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिससे उसको सीखने को मिलना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी पोस्ट होनी चाहिए एजुकेशनल पोस्ट होनी चाहिए, आपकी मोटिवेशनल पोस्ट होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट होनी चाहिए। ये इस टाइप की आपकी पोस्ट होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप। आपने फेसबुक ग्रुपों को ज्वाइन करना है अपने एरिया के, आपके जो इर्द गिर्द एरिया है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ओकाड़ा का रहने वाला हूँ, तो मैं अगर फेसबुक पर सर्च करता हूँ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी, ओकाड़ा कॉलेज, ओकाड़ा, किसी भी मैं हॉस्पिटल का नाम लिखता हूँ, किसी भी एरिया का नाम लिखता हूँ, इस टाइप का कोई पेज बना हुआ होगा। आपका भी ऐसा ही बना हुआ होगा, आपके एरिया के, आपके इलाके के पेज बने हुए होंगे, आपके तहसील के, जिले के, ठीक है, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के पेज बने हुए होंगे। उनको आपने ज्वाइन करना है। डेली बेस पर आपने 5 से 6 ग्रुपों को लाजमी आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, ये अपने ऊपर ये जिम्मेदारी, आपने खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ऐड करनी है कामयाबी हासिल करने के लिए। डेली मैंने 4 से 5 से 6 ग्रुपों को मैंने लाजमी ज्वाइन करना, ज्यादा नहीं करना, ठीक है, 5 से 6 करने। ज्यादा करेंगे हो सकता है कि फेसबुक आपका अकाउंट बैन कर दे। 5 से 6 ग्रुपों को आपने ज्वाइन करना है। वो तकरीबन 10 से 15 लोगों को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजनी है, मैसेज क्या करना है, क्या काम करना है, कैसे बात करनी है, मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। ये डेली आपने उन ग्रुपों में पोस्ट करनी है। अगर ग्रुप खुले हुए हैं, पब्लिक हैं, तो पोस्ट करनी है। ठीक है, तो अगर नहीं खुले हुए तो उस पेज को उन्हीं लोगों ने लाइक किया होगा जो आपके एरिया के होंगे। ठीक है, तो उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। तो डेली आपने ये रूटीन बनानी है कि मैंने 2 से 3 घंटे मैंने पोस्ट शेयर करनी है। पोस्ट कौन सी होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। एजुकेशनल पोस्ट होनी चाहिए, मोटिवेशनल पोस्ट होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। जिंदगी आज के दौर में पाकिस्तान में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लोगों की कौन कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट आपने शेयर करनी है, मोटिवेशनल पोस्ट शेयर करनी है, एजुकेशनल पोस्ट शेयर करनी है। उसके बाद आपने लोगों की फेसबुक पर जो भी उन्होंने पोस्ट की होगी उनके ऊपर आपने अच्छे अच्छे कमेंट देने हैं। ठीक है, जैसे कि वेरी नाइस हो गया, ये पोस्ट पढ़कर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, बड़ा है। ठीक, इस पोस्ट से पढ़कर मेरी फलां प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। ठीक है, कोई भी अच्छा सा कमेंट देना है आपने। ठीक है, इन ग्रुपों को आपने ज्वाइन करना है। उसके बाद पॉइंट ये आ जाता है, ये डेली वर्क करना है। डेली डेली वैल्यूएबल पोस्ट जो आपने करनी है। डेली आपने 4 से 5 आपने फ्रेंड ग्रुप ज्वाइन करने हैं। डेली आपने ये काम करना है। डेली आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं। ठीक है, डेली पोस्ट वगैरह करनी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपने सेलमैन नहीं बनना, ठीक है, आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ठीक है, उसके बाद आपने सियासी कोई पोस्ट नहीं करनी, फिरकावारियत के रिलेटेड आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं करनी। इतना क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया इतना? आवाज कम आ रही है? मैसेज आया है किसी का कि आवाज कम आ रही है।
आवाज कम आ रही है, बताएं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने फॉर एग्जांपल आपने 10 बंदों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, 10 में से अगर आपने अपने एरिया के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है आपने, तो वो हो सकता है ज्यादा चांस है कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर ले, इसमें ज्यादा चांस हो जाए। जैसे कि मैं उकारा का रहने वाला हूँ, उकारा देखेगा या ये बंदा उकारा का रहने वाला है, तो ये बंदा कहेगा चलो मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने भेजनी है, उनको अपने फेसबुक का हिस्सा बनाना है फ्रेंड लिस्ट में। उसके बाद उनसे आपने बात कैसे स्टार्ट करनी है, डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, ठीक है, कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, ये मैसेज नहीं करने डायरेक्ट, ठीक है। तो मैसेज क्या करने हैं, अब ये मैं बताने वाला हूँ आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जिसको आपने अप्रोच करना है, आपने उसके बारे में जानना है, उसकी फेसबुक आपके पास मौजूद है। फेसबुक पर आप देखेंगे कि वो किस टाइप का है, अगर वो क्या काम करता है, स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, टीचर है, क्या करता है वो, इस हवाले से आपको पता होना चाहिए। ये जानने के बाद आपने उसकी पोस्ट पर अच्छे अच्छे कमेंट देने हैं ताकि आप उसकी नजरों में आ जाए। डायरेक्ट मैसेज नहीं करना, जो आपको बता रहा हूँ किसी तरीके के साथ काम करना है आप, उसकी फेसबुक पर कमेंट जो पोस्ट होंगी उनके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं। ये पोस्ट बहुत अच्छी मुझे लगी, इस पोस्ट ने मेरे अंदर एक बदलाव पैदा किया है, कोई ऐसे कमेंट देने हैं ताकि उसकी जिंदगी में आपकी एक वैल्यू पैदा हो जाए, क्योंकि लाइक ज्यादा होते हैं किसी पोस्ट के ऊपर और कमेंट्स कम होते हैं। आपने खाली लाइक नहीं करना, कमेंट्स भी देने हैं, लाइक भी करना, कमेंट्स भी देने। अगर एक पोस्ट के ऊपर 100 लाइक है ना, तो तकरीबन 10-12 कमेंट्स होते हैं, तो आप उन 10-12 बंदों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे उसकी नजर में, उसकी जिंदगी में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। वैल्यू ऐड होने के बाद आपने मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? पहला मैसेज आपने करना है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। उसके बाद आपने करना है अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद अगर वो टीचर है तो आपने कहना कि आप टीचर हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने कहना है कि आप क्या टीचर हैं। अगर वो किसी कंपनी में काम करता है, उसने कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड उसने अपलोड किया होगा, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा आप फलां कंपनी में काम करते हैं, वो इसका जवाब लाजमी देगा, ठीक है। आप ये भी बात कर सकते हैं आप बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट करते हैं, मुझे आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है। समझ आ रही है? अगर वो टीचर है तो आपने कहना कि आप क्या टीचर हो, अगर वो स्टूडेंट है आपने क्या आप स्टूडेंट हो। ये पूछने के बाद, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है कि आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी फलां पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। ऐसे बात करनी है आपने उसकी जिंदगी में एक वैल्यू तो पहले आप ऐड कर चुकी है उसकी फेसबुक पोस्ट के ऊपर कमेंट देने के बाद। उसके बाद रिलेशन बिल्ड हो रहा है आपका, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा अच्छा आप उकाड़ा से हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सेम सिटी सेम एरिया, ठीक है। मैं ऐसे मैसेज लिखूंगा अच्छा आप उकाड़ा से हैं, जी उकाड़ा से हैं। अच्छा उकाड़ा किस जगह से हैं? अच्छा फलां जगह से हूँ। अच्छा आप टीचर हैं? जी मैं टीचर हूँ। अच्छा ये टीचिंग आप कितने साल हो चुके हैं इस फील्ड में और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ठीक है। इसमें आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, टीचिंग में आपको क्या चीज पसंद लगती है और क्या चीज पसंद नहीं लगती। ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप क्या करते हो। अगर वो बोलता है मैं जॉब करता हूँ, आप क्या जॉब कितनी देर से कर रहे हो। अगर वो टीचर है, अच्छा मैं टीचिंग करता हूँ, अच्छा टीचिंग कितनी देर से कर रहे हो। ये मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था कि आपके पास अच्छे अच्छे सवाल होने चाहिए, ठीक है।
के बाद पूछना है, जो भी काम करता है आपने पूछना है। फॉर एग्जांपल उसने बताया मैं जॉब करता हूं, तो आपने कहना ये जॉब आप कितनी देर से कर रहे हैं और इसमें आपको क्या पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। ठीक है, कुछ भी बोलेगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, यानी कि आपने 20% बात करनी है, 80% बात वो करेगा। ये नहीं कि 80% आपने बात करनी, 20% वो बात करे, क्योंकि सवाल ही आप ऐसा पूछ रहे हैं। वो जवाब लाजमी देगा। क्यों? आप उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर चुके हो, उसकी पोस्ट के ऊपर कमेंट देकर उसकी नजरों में आ चुके हो, वो आपसे बात लाजमी करेगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके के साथ काम करना है। ये सवाल लिख रहे हैं, आप क्या करते हो? जो भी करता होगा, जॉब करता होगा, स्टूडेंट होगा, जो कुछ भी होगा, फॉर एग्जांपल जॉब करता है, आपने कहना कितनी देर से कर रहे हो, इसमें क्या पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, क्या टाइमिंग है, सुबह कितने बजे आते हो, कितने बजे काम करते हो, कितने बजे आ जाते हो, खाली वक्त में क्या करते हो, अपने खाली वक्त में क्या करते हो। ये बहुत डीप इंफॉर्मेशन इससे आपको मिल जाएगी प्रोस्पेक्ट की। जब आप ये सवाल पूछोगे कि अपने खाली वक्त में आप क्या करते हो, और जब उसके बाद ये सवाल पूछोगे क्या आप इस वक्त वो जिंदगी जी रहे हो जो आप शुरू से जीना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप इस वक्त वो जिंदगी जी रहे हो क्या आप जो आप शुरू से जीना चाहते थे। ये आपको बता रहा हूं, आपके पास सवाल नहीं होते ना प्रोस्पेक्ट से करने के लिए, तो ये सवाल आपको बता रहा हूं कि ये सवाल आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप ये सवाल ये भी कर सकते हो कि जो बताएगा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आपने पूछना है कि आपका ड्रीम क्या है। वो कुछ भी बोलेगा, घर बनाना, बाइक लेना, कार लेना, कुछ भी बोलेगा। अच्छा, उसके बाद आपने कहना ये ड्रीम आप कैसे पूरा करेंगे, क्या आपके पास कोई आइडिया है। अगर उसके पास प्लान हुआ तो आपको बताएगा, क्योंकि वो आपका एक अच्छा दोस्त बन चुका है, आपने उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दी है। तो आप अगर प्लान हुआ तो वो आपके साथ शेयर करेगा, अगर प्लान नहीं हुआ तो बताएगा यार अभी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अगर उसका प्लान, अगर आप उसको प्लान दे सकते हो कि ये मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे आप ये अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, क्या आप उस प्लान को देखना चाहोगे। ये भी उस कंडीशन के हिसाब से, क्या डायरेक्ट आप ये बात कर सकते हैं कि ये बात उस वक्त ठीक रहेगी करना, इसका हिसाब में खुद लगाना। ठीक है, अगर आप वहां पर कह देते हो कि अगर उस प्लान को जो उसने बताया होगा कि अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है, या फिर उसने जो भी प्लान बताया होगा तो आपने अच्छा कमेंट देना है। ठीक है, जो भी प्लानिंग बताई होगी तो ये पूछेंगे ये प्लानिंग कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये सवाल पूछने हैं आपने। तो जो कुछ भी बताएंगे वो, उसके बाद अगर वो बताता है जी आप बताएं कौन सा प्लान है जिससे आप कह रहे हैं कि ये मैं ये चीज में अचीव कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ड्रीम जो भी उसने ड्रीम बताए हों। तो आपने सवाल पूछना है क्या आप 30 मिनट निकाल सकते हैं, वो बोलेगा यस। उसके बाद आपने पूछना है क्या आपने कभी ज़ूम एप्लीकेशन यूज की है, इस्तेमाल की है, कहता है हाँ तो ओके ठीक है। अगर कहता है नहीं तो आपने कहना इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद टाइम फिक्स करना है आपने। समझ आ रही है? इस तरीके के साथ आपने काम करना है। थोड़ा सा मजीद इसको मैं खोल दूं इसी बात को, इसी फार्मूले को। सबसे पहले फ्रेंड बनाया, फ्रेंड बनाने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन ली, वो क्या करता है, उसके बाद उसके मतलब सवाल किया है, खुद पता भी है क्या वो करता है रिसर्च करने के बाद। फिर आपने पूछा है आप क्या करते हो, जॉब करता है, कितनी देर से करते हो, इसमें आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, वो बता देगा। ठीक है, उसका पेन पॉइंट हमें पता चल जाएगा।
जिस हवाले से हम उसको इनवाइट करेंगे। उसके बाद आपका ड्रीम क्या है? अगर आपको लगता है ये सवाल पूछना ठीक रहेगा, फिर ही सवाल पूछना है, वरना रहने देना है, ये इसका हिसाब हमने खुद लगाना है, ठीक है। उसके बाद जब कहेगा कि मैं मेरे ड्रीम ये है, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, उसके बाद जब मैंने आपको इसमें से एक और सवाल बताया था कि आप जब ये कहेंगे क्या आप इस वक्त वही जिंदगी जी रहे हो जो शुरू से जीना चाहते हो? अगर कहता है नहीं, आपने कहा ऐसी कौन सी वजह बनी कि आप इस वक्त वो जिंदगी नहीं जी रहे जो आप शुरू से जीना चाहते थे? वो इसको डीप में बताएगा कि ये वजह बनी, मैं ये जॉब चाहता था, ये जॉब नहीं मुझे मिली, मैं इस इनकम वाली जॉब चाहता था, मुझे इतनी इनकम नहीं मिल रही, ठीक है। वो अपना पेन पॉइंट बताएगा जब भी आप सवाल करेंगे, सीधा आप उसके साइकोलॉजी माइंडसेट को आप हिट कर रहे हैं, वो बताने के ऊपर मजबूर हो जाएगा कि वो क्यों इस वक्त कुछ बड़ा नहीं कर पाया। उसके बाद जब आप बताओगे क्या वो चीज हासिल करने के लिए आपके पास कोई प्लान है, अगर उसके पास नहीं प्लान, तो बातों के दौरान ही आपने बताना है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया मौजूद है जिससे आप ये चीजें अचीव कर सकते हो, जिससे आप अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हो। क्या उसके बारे में जानना चाहेंगे? क्या आप 30 मिनट निकाल सकते हो, 1 घंटा निकाल सकते हो? वो बोलेगा हाँ। उसके बाद ज़ूम एप्लीकेशन के बारे में पूछना है, क्या कभी ज़ूम एप्लीकेशन यूज की है? कहता है ठीक है, कहता हाँ, ओके, या कहता नहीं, फिर कहना ज़ूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, उसके बाद उसको वीडियो सेंड करनी कि कैसी उसने मीटिंग लेनी है। इतना क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक्स बताने लगा हूं जिससे आपकी लीड खत्म नहीं होगी। आप किसी को भी आपने अप्रोच करना है, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें भी ये फार्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। इसमें भी लगा सकते हो, अपने जानने वालों के साथ भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी। लिस्ट कौन सी बनाएंगे, कैसे लिस्ट बनाएंगे? लिस्ट आप बनाएंगे आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल, जो जिसके साथ आपने गुल्ली डंडा खेला है, क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है बचपन में, ठीक है। ए टू जी जिसके साथ आपने बचपन गुजारा है, बचपन में गेमें खेली हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल, उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद यानी कि 8वीं के, मैट्रिक के, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद अपने रिलेटिव यानी कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका कजन है, मामू का बेटा है, चाचे का बेटा है, ठीक है, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने किसी जगह पर भी आपने कोर्स किया हो, कंप्यूटर का कोर्स किया हो, ड्राइविंग का कोई कोर्स किया हो, ठीक है, तो उसमें आपके साथ कौन कौन कोर्स कर रहा था, यानी कि एजुकेशनल, जो भी आपने एजुकेशन हासिल की है उस सिस्टम में आपके कौन कौन जानने वाले थे, कौन कौन दोस्त थे, उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बन गई। उसके बाद आपके जो हमसाए हैं, नेबर हैं, उनका जो सर्कल है, अगर आपने कोई घर चेंज किया है तो पहले जो आपके हमसाए थे वो कौन थे, उनके जो बच्चे थे, ठीक है, वो क्या करते थे, ठीक है, उन तक आपकी अप्रोच होनी चाहिए, उनका कांटेक्ट तक पहुंचना है आपने। डॉक्टर सर्कल, आपको मेडिकल का कोई इशू बनता है तो आप किस मेडिकल स्टोर में जाते हो, आप सब्जी लेने जाते हो, किस सब्जी वाले दुकान से लेने जाते हो, आप अपने सूट सिलाते हो, किस दर्जी से सिलाते हो आप, ठीक है, आपके जूती टूट जाती है, किस मोची के पास जाते हो, आपको पता होना चाहिए उस मोची के कितने बेटे हैं, उस डॉक्टर के कितने बेटे हैं, उस सब्जी वाले के कितने बेटे हैं, उस दर्जी के कितने बच्चे हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
उनसे हमने उनके नेटवर्क में घुसना है। कैसे घुसेंगे? ये आपको एक ऐसा पावरफुल फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपने अप्लाई कर लिया, मैं कहता हूँ अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे, एक फैक्ट्री बन जाएगी। आपने बात यहाँ से स्टार्ट करनी है। आपको बता रहा हूँ अब मैग्नेट अप्रोच, ठीक है, मैग्नेट अप्रोच करनी है। जैसे कि मैग्नेट अप्रोच में ही आएगा कि जिस प्रोस्पेक्ट को हम टैप करना चाह रहे हैं उसको फील नहीं होने देना कि हम उसको टैप कर रहे हैं। जिसको हम अप्रोच करना चाह रहे हैं उसको हमने फील नहीं होने देना कि हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। इससे आप कौन सी टेक्निक्स लगाएंगे? सलाम दुआ हुई, मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। उसके बाद जब आप उससे पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल सब्जी वाला है, कोई परचून की दुकान वाला है, दर्जी वाला है, कोई भी है, आप उससे पूछते हो काम कैसा चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, जो कुछ भी बोलता है, ठीक है, थोड़ा सा आप उससे भी सवाल कर सकते हैं, थोड़ी सी, ताकि रैपो बिल्ड हो जाए। जैसे कि आप अपनी खाली वक्त में क्या करते हो, आपको इसका दर्जी वाला, कोई दर्जी है, अच्छा इस फील्ड में क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, फिर जॉब वाला है, अच्छा इस जॉब में फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, चाहे जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें क्या स्कोप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इस वक्त आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो शुरू से जीना चाहते थे। ऐसे सवाल पूछकर आपको बिल्ड कर लेना है। फिर बाद में ये सवाल करने के बाद आपने पूछना है आपका काम कैसा चल रहा है, उसके बाद ये सवाल पूछना, ठीक है, आपका काम कैसा चल रहा है, ठीक है, बेस्ट जा रहा है, ये सवाल आप पूछ लें, ठीक है, तो कह रहा जी बेस्ट जा रहा है। इन सवालों के दौरान वो आपसे भी लाजमी पूछेगा कि आप क्या करते हो। आप उस वक्त ये कहेंगे, वैसे तो मैं आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, मुझे ये बताओ कि आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हो और महीने का 20 से 25 हजार कमाना चाहता हो। मैं क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट में मुझे कुछ बंदों की जरूरत है। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, जब वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आपने इधर मैग्नेट अप्रोच वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। आपने कहना है वैसे तो मैं आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा बंदा है जो फेसबुक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है और महीने का 20 से 25 हजार कमाना चाहता हो, तो मुझे कुछ, क्योंकि मुझे उस प्रोजेक्ट में कुछ बंदों की नीड है। क्या आपकी नजर में हैं कुछ ऐसे बंदे जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाना जानते हो? वो बता देगा उसके चाचे का बेटा, उसका अपना बेटा, ठीक है, कुछ भी, या फिर कहेगा यार मैं भी, या फिर वो कहेगा कि यार मैं भी खाली वक्त मेरा होता है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक काम करता हूँ, फ्री रहता हूँ मैं, मुझे ही बता दो। ज्यादातर लोग ये कहेंगे, हम देखें हमने इधर उसको ये फील नहीं होने दिया, जो मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोस्पेक्ट को टैप करना है लेकिन उसको फील नहीं होने देना। इधर आपकी एक वैल्यू बने। अगर आप डायरेक्ट पूछते हो क्या आप काम करना चाहते हो, मेरे पास एक ऑनलाइन काम है, तो वो कहता नहीं, मुझे पता है ऐसे फलां काम होते हैं, फलां फेक होते हैं, फलां होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब हमने उसको टैप ही नहीं किया, जब हमने उसको अप्रोच ही नहीं किया, जब हमने उसको इस तरीके के साथ टैप किया, उसको फील नहीं होने दिया, हमने बल्कि उससे पूछ रहे हैं क्या ऐसे पर्सन मौजूद हैं, क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हो और नीडी भी हो 20 से 25 हजार कमाने के लिए, तुम्हारी नजर में ऐसे लोग हैं? टीच किया जाए, आपकी लिस्ट बन गई, उसको इसी तरीके से इंटरेक्ट मैग्नेट अप्रोच करनी है, उसको टैप करके उसको फील नहीं होने देना कि हम उसको टैप कर रहे हैं। ये फार्मूला लगाने के बाद जब वो ट्रेनिंग सिस्टम में शामिल हो जाएगा, उसको बताना है, वो अगर प्रेजेंटेशन ले चुका होगा, प्रेजेंटेशन ले लेगा, ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट करवा देनी है आपकी। ट्रेनिंग स्टार्ट करवा कर
जब आपने उसे ये कहना है, जब आप ट्रेनिंग में ऐड कर दोगे, अब ट्रेनिंग में ऐड करने के बाद क्या होता है, वो यस बोलता है या नो बोलता है, ठीक है, वो यही डिसाइड करता है ना, यस बोलता है या नो बोलता है। जब वो नो बोलता है, हमारी मेहनत जाया हो जाती है, तो हमने अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देना। इसमें क्या करेंगे हम ये कहेंगे, जब वो ट्रेनिंग सिस्टम में ऐड हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ले लेगा, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको ट्रेनिंग के सिस्टम में साथ अटैच ही रखते हैं, ठीक है। आपने उसे ये कहना है, मैं आपके लिए आपकी टीम अभी से तैयार करना शुरू कर सकता हूँ। अभी जब तक ट्रेनिंग आप लोगे तो तुम्हारे लिए लोग रेडी हुए होंगे ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। यानी कि इसके लिए आपने क्या